ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश प्रदेश देख रहे हैं आप और अब बात करेंगे लखीमपुर कांड की। लखीमपुर कांड के 52 वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी में भी बेचैनी पैदा कर दी है। थार से कुचलते किसानों की तस्वीरों से लोगों में तीखी प्रतिक्रियाएं हैं। इस बीच बीजेपी के कुछ नेता पार्टी की वजह से खामोश हैं, तो कुछ पार्टी के अनुशासन के बरखिलाफ किसानों की हिमायत में बोल रहे हैं। ताजा बयान बीजेपी के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह का है। कमाल खान की रिपोर्ट आप देखिए। लखीमपुर कांड के ऐसे 50 से ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। इसके बाद इस हत्याकांड की हिमायत करना किसी के लिए भी मुश्किल है, लेकिन कई बीजेपी नेता किसानों के साथ खड़े हैं। बलिया से बीजेपी के पूर्व विधायक राम इकबाल कहते हैं कि मंत्री के बेटे को उसी दिन गिरफ्तार करना चाहिए था। ये गिरफ्तारी उसी दिन हो जाती तो बात समाप्त हो गई रहती, लेकिन इसको पकाने के चक्कर में, इसको भुनाने के चक्कर में, जांच के नाम पर लटकाने की जो आदत पड़ गई है, इसने सरकार की जन जन तक किरकिरी कराई। वरुण गांधी ने 14 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के किसानों की हिमायत में दिए भाषण का एक वीडियो ट्वीट किया। उनकी मां बीजेपी एमपी मेनका गांधी ने उसे रीट्वीट किया। वरुण ने इस पे लिखा कि बड़े दिल वाले नेता की समझदारी की बातें। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। जाहिर है कि वरुण अपने मौजूदा बीजेपी नेतृत्व पर छोटे दिल का होने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने 10 अक्टूबर को ट्वीट कर इल्जाम लगाया कि लखीमपुर कांड को हिंदू बनाम सिख बनाया जा रहा है। उन्होंने लिखा, ये लखीमपुर खीरी कांड को हिंदू बनाम सिख करने की कोशिश है। यह अनैतिक और गलत है। यह खतरनाक है, जिससे दूरी बढ़ेगी, जख्म हरे होंगे, जिन्हें भरने में एक पीढ़ी गुजर गई। हमें राष्ट्रीय एकता को घटिया सियासत से ऊपर रखना चाहिए। योगी सरकार के जल संचय राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख लखीमपुर कांड के तीसरे दिन 6 अक्टूबर को महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पे रामपुर में भारतीय किसान यूनियन के दफ्तर में उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वो लखीमपुर कांड में घायल किसानों को देखने उत्तराखंड भी गए। औलख रामपुर की बिलासपुर सीट से एमएलए हैं, जहां बड़ी तादाद में सिख किसान वोटर हैं। जिनको चोटें हैं वो मेरे बिलासपुर के भी एक व्यक्ति है, एक उत्तरांचल के व्यक्ति थे। तो मैं आज उन्हें हॉस्पिटल में मिलने गया था रुद्रपुर में, उत्तराखंड, और उनका हालचाल जाना, उनसे जल्दी स्वस्थ होने की उनसे मैंने भगवान से कामना करी कि बहुत जल्दी स्वस्थ हो। किसानों को थार से कुचलने की तस्वीरें अवाम के जहन में चिपक गई हैं। चुनाव जल्दी हैं, लेकिन तस्वीरों को जल्दी भुलाना आसान नहीं। इस कांड का जिन जिलों में ज्यादा असर है, उनमें 5 जिले यूपी के और 1 उत्तराखंड का है। पिछले चुनाव में इनकी ज्यादातर सीटें बीजेपी जीत गई थी। इन 6 जिलों की 39 विधानसभा सीटों में 34 बीजेपी के पास हैं। लखीमपुर खीरी में 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 बीजेपी के पास हैं। पीलीभीत में 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 बीजेपी के पास हैं। बरेली में 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 बीजेपी के पास हैं। शाहजहांपुर में 6 विधानसभा सीटें हैं, 5 बीजेपी के पास हैं। रामपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं, 2 बीजेपी के पास हैं। और उधम सिंह नगर में 7 विधानसभा सीटें हैं, 6 बीजेपी के पास हैं। शायद इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव पार्टी के एक सम्मेलन में कहते हैं कि वो राजनीति में लोगों को फॉर्च्यूनर से कुचलने नहीं आए हैं। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। सियासत में कब किस बात की क्या प्रतिक्रिया हो जाए पहले से पता नहीं होता है। लखीमपुर कांड तो एक बहुत बड़ा कांड है, इसलिए
उसको लेकर के बीजेपी में बेचैनी होना स्वाभाविक है। रामपुर में तमकीन फयाज, बलिया में करुणा सिंधु और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। देश में कोयले की किल्लत झेल रहे थर्मल पावर प्लांट की संख्या में मामूली कमी आई है। वैसे देश के 135 थर्मल पावर प्लांट में से 112 यानी 82.96% में कोयले का स्टॉक क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल स्तर पर बना हुआ है। कोयला संकट ने सूरत के मिल मालिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आयात होने वाला कोयला पिछले 15 दिनों में 3 गुना महंगा हो गया है। कोयला संकट की वजह से कलर केमिकल्स 3 गुने तक महंगे हुए, जिससे उत्पादन लागत और बढ़ गई है। हम लोगों को लिग्नाइट जो कोल जीएमडीसी जो गुजरात सरकार की जो हस्तक कंपनियां थी, उनसे हम लोग लिया करते थे और कंटिन्यू हम लोग इन्हीं से कोयला लेते थे। तो आज ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो प्राइस है वो इस तरीके से हाइक हुए हैं कि फैक्ट्रियां चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसमें हम जो देखें कि जो हम लोगों को लिग्नाइट 2500 रुपये के आसपास का जो मिलता था, तो आज उसके सामने अगर अब आज इम्पोर्टेड कोल लेने जाते हैं तो 17,000 रुपये आज का प्राइस, मैंने जो पता किया है आज का प्राइस 17,000 रुपये टन आज है। तो मुझे लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ये बहुत सरवाइव करना हमारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। ऊर्जा मंत्रालय के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की 13 अक्टूबर की डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक पावर प्लांट्स में कोयले की उपलब्धता में मामूली सुधार हुआ है। जिन पावर प्लांट्स में कोयले का स्टॉक गंभीर या अति गंभीर स्तर पर है, उनकी संख्या 12 अक्टूबर को 116 थी, जो 13 अक्टूबर को घटकर 112 हो गई। खदानों से 1500 किलोमीटर दूर बिजली कारखानों में जहां 4 दिन से कम कोयले का भंडार है, उनकी संख्या 10 अक्टूबर को 70 से घटकर 13 अक्टूबर को 64 हो गई। वैसे देश के 135 थर्मल पावर प्लांट्स में से 82.96% में कोयले का भंडार गंभीर या अति गंभीर स्तर पर बना हुआ है। क्या कोई आकलन है कब तक इस कोयला संकट से हम निपट पाएंगे? इसका कोई मैजिक सॉल्यूशन तो नहीं है, कोई जादू की पुड़िया नहीं है अवेलेबल, क्योंकि ये जो सिचुएशन डिटीरियोरेट हुई है वो एक दिन में या एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में तो हुई नहीं है। वो कुछ समय से शॉर्टफॉल चल रहा था इन स्टॉकिंग, और उसको शॉर्टफॉल को मेकअप करने के लिए मेरे विचार में 1-2 महीने तो लगेंगे ही। जाहिर है इस कोयले के संकट को दूर करने के लिए सरकार को लंबे समय तक मशक्कत करनी पड़ेगी। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।